इंडिया एक ऐसा देश जहां ताजमहल भी है और सड़क किनारे भूख से बिलखता बचपन भी। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना और दूसरी तरफ आधी से ज्यादा आबादी रोज रोटी के लिए जूझती है। क्या ये विरोधाभास सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है? आइए जानते हैं आज की कहानी में। हम सबने कभी न कभी देखा है फुटपाथ पर सोते लोग, भीख मांगती बुजुर्ग महिला और वो बच्चा जो स्कूल की किताबों के बजाय काम कर रहा होता है। लेकिन असली सवाल ये है, ये क्यों हो रहा है? भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 22% आबादी अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही है। हालांकि ये आंकड़े बेहतर दिखते हैं, लेकिन मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आमदनी से नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर भी गरीबी तय करते हैं। शहरी गरीबी, जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, वहीं उनके नीचे बसी झुग्गियां। ग्रामीण गरीबी, खेती अब घाटे का सौदा बन गई है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लागत बढ़ी है, आय घटी है और सरकारी योजनाएं उनके खेत तक नहीं पहुंचती। एक बच्चा अगर भूखा पेट सो रहा है तो ये किसी सरकार या किसी नीति की नहीं, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था की हार है। भारत की गरीबी एक दिन में नहीं आई, ये सदियों की कहानी है। ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया। 1750 में भारत का जीडीपी दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर था। 1947 आते आते हम गरीब देश कहलाने लगे। आजादी के बाद हमने प्रगति की, लेकिन योजनाएं जमीन से जुड़ी नहीं थीं। लाइसेंस राज, अफसरशाही का जाल और स्लो पेस्ड विकास ने गरीब को और पीछे धकेला। कई योजनाएं बनती रहीं, लेकिन उनका फायदा कुछ ही तक पहुंचा। भारत में हर सरकार ने गरीबी मिटाने के दावे किए हैं और योजनाएं भी चलाईं। मनरेगा, ग्रामीणों को काम देने की योजना, लेकिन क्या मजदूरी समय पर मिलती है?